और फिर इस अवस्था तक आते आते अपनी आइडेंटिटी, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन जाती है, अपनी ओपिनियन बन जाती है, विचारधाराएं बन जाती हैं उन, और अपने बारे में, अपने वैल्यूज़ के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में 19-20 साल तक आते आते बच्चे बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। सीख इन द सेंस कि एक अपनी ओपिनियन बना चुके होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में आर्टिकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समाज में परिवर्तन लाने का उनके में उत्साह रहता है, तरह तरह की चीज़ें करने के आइडियाज़ होते हैं, ओपिनियंस होते हैं। सो इस अवस्था तक आते आते काफ़ी समझदारी की बात करने लग जाते हैं। तो 9 साल से शुरू होकर के 19 साल, ये जो 10 साल का जो ड्यूरेशन होता है, इसमें कई कई तरह की चीज़ें, कई कई शेड्स होते हैं एक एडोलेसेंट के या एक बच्चे के, और वो बच्चे से ऑलमोस्ट लाइक अ एडल्ट हो जाता है इस अवस्था के अंत होते तक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो अब हम डिटेल में करते हैं अर्ली एडोलेसेंट। सो अर्ली एडोलेसेंट मैंने पहले बताया था, इट इज 9 to 13 ईयर्स। सो ये वो फेज़ है जब फिजियोलॉजिकल चेंजेस ट्रिगर होते हैं और वो रिलीज़ करते हैं हॉर्मोन्स। और ये जो हार्मोनल सिक्रीशन है, ये हार्मोनल सिक्रीशन ही लीड करता है प्यूबर्टल चेंजेस को या ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी को, which starts in early adolescent period. So this is a physiological change that is happening during this early adolescent stage, and because of the hormonal secretions या triggering of a hormonal secretion, the pubertal changes are taking place. अब ये hormonal secretions क्या क्योंकि वो तो इंटेंस है इस समय, सो वो हार्मोनल सिक्रेशन से क्या हो रहा है, दैट इज लीडिंग टू प्राइमरी द चेंजेस इन प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों गर्ल्स और बॉयज़ में डेवलप हो रहे हैं। सो गर्ल्स में मेनार्की स्टार्ट हो जाती है और बॉयज़ में स्पर्मार्की स्टार्ट हो जाती है, और गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है और बॉयज़ में फेशियल हेयर, उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, चेस्ट पे बाल आ जाते हैं, गर्ल्स के प्यूबिक हेयर आने लग जाता है। सो ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं इस पीरियड में। और गर्ल्स टेंड टू बी मेच्योर 1 or 2 years earlier than boys. सो गर्ल्स में ये चेंजेस 9-10 साल की उम्र में आएंगे, बॉयज़ में ये चेंजेस 13-14 साल की उम्र में आएंगे। और ये जो कुल मिला करके ये जो फिज़िकल चेंजेस हैं इनकी, ये इनकी वजह से स्केलेटल ग्रोथ हो रही है, हेयर प्रोडक्शन हो रहा है, त्वचा में परिवर्तन हो रहा है, पिंपल्स आने लग जाते हैं, एक्ने हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप होने लग जाती। तो कुल मिला के ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चेंजेस की वजह से बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इस एज को, अर्ली एडोलेसेंट वाली एज को हम अपने ह्यूमन डेवलपमेंट में इसको ऑकवर्ड एज भी कहते हैं कभी कभी। सो इसलिए क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने फिज़िकल चेंजेस जो हो रहे हैं, विजिबल फिज़िकल चेंजेस जो हो रहे हैं, और वो जो रेट है मेच्योरिटी की, उसमें ना दे फील लिटिल अनकंफर्टेबल, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। गर्ल्स को बहुत एक एंक्शस रहती हैं अपनी ब्रेस्ट डेवलपमेंट को लेकर। दैट लीड्स दैट ऑल, ये जो चेंजेस है ना, ये
बच्चों के, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के बच्चों के उस समय, उस पर्टिकुलर 9 से 13 साल की एज में वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली उनको इम्पैक्ट करते हैं। और कुछ बच्चे इन सब चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो पाते, तो कभी कभी बच्चे ना बड़े साइलेंट हो जाते हैं, अपनी पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहते हैं या केयर टेकर्स के साथ ही चिपक के रहते हैं। और कई बार इसका रिएक्शन होता है कि बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं तुम इतने चिपकू हो गए हो, कमरे में से बाहर नहीं निकलना चाहते। चिल्ड्रन डोंट वांट टू गो विद देयर पेरेंट्स टू सोशलाइज। और इसमें अभी इसके थोड़े दिनों बाद ही, जैसे ही वो पूरे मैच्योर हो जाएंगे, 17, 18, 19 ईयर्स के हो जाएंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा शौक आता है बाहर घूमने का, सबसे मिलने का, क्योंकि मैं अभी आऊँगी उस स्टेज पर भी। लेकिन अर्ली एडोलेसेंट पीरियड जब होता है तब जनरली बच्चे बिकॉज ऑफ द ऑल द फिजिकल चेंजेस दैट दे आर गोइंग थ्रू। और एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है इस समय कि आई वॉज जब मैं आई वॉज रीडिंग सम बुक, और उसमें ये भी मेंशन करा हुआ था कि बच्चे जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो वो ना तो उनके कपड़े एडल्ट्स के सेक्शन में मिलते हैं और ना उनके कपड़े बच्चों के सेक्शन में मिलते हैं। तो जो कपड़े उनके होते हैं वो थोड़े से मिसफिट टाइप के कपड़े होते हैं, तो वो भी उनको बड़ा मज़ा नहीं आता है पहनने में। So all these things, that impacts them psychologically also, emotionally also. और मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि उनको कभी आप बच्चा कहते हो, कभी आप उनको बड़ा कहते हो, तो ये भी उनके लिए एक थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति होती है, तो वो उससे भी वो परेशान होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।